अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा आप समझे। कुरान पाक में आपने पढ़ा होगा, कौम में अंबिया पर एतराज करती थी, नबी जवाब देते थे। कौम का एतराज, हजरत हूद का जवाब। कौम का एतराज, हजरत नूह का जवाब। कौम में एतराज करती, पैगंबर जवाब देते, सिलसिला चलता रहा। कौम ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एतराज किया, लेकिन अब जवाब का अंदाज बदलने लगा है। पहले कौम एतराज करती, नबी खुद जवाब देते थे, लेकिन अब जब एतराज आया तो खालिक कायनात जवाब दे रहा है, रब्बे कायनात जवाब दे रहा है। यह है शान महबूबियत, यह है शान हबीब। काफिरों ने कहा लस्ता मुरसला, तुम रसूल नहीं हो। रब्बे कायनात ने जवाब दिया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यासीन, मुझे हिकमत वाले कुरआन की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तुम जरूर रसूलों में से हो। अला सिरातिम मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। काफिरों ने कहा माज़अल्लाह ये मजनून हो गए। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वलीद बिन मुगीरा ने मजनून कहा, रब्बे कायनात ने इस लफ्ज़ मजनून का जवाब दिया। फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। एक लफ्ज़ मजनून के जवाब में पूरी नात मुस्तफ़ा की बयान फरमाते। और रब कसमों का मोहताज नहीं, याद रखिएगा। अल्लाह ने कसमें भी यहां याद की है ना, तो ये अजमत रसूल के लिए, क्योंकि अल्लाह किसी का पाबंद नहीं है, मजबूर नहीं है, कमजोर नहीं है, आजिज नहीं है। वो पाबंद नहीं है किसी का कि अपनी बात मनवाने के लिए कसम याद फरमाए। रब ने कसमें भी याद फरमाई हैं तो अजमत रसूल के लिए याद फरमाई है। फरमाया कलम और उसके लिखे की कसम, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। प्यारे तुम पर तो अल्लाह का फजल है, तुम मजनून नहीं हो, तुम मजनून नहीं हो। व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, और बेशक तुम्हारे लिए तो बेहद तो बेहिसाब अजर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम्हारा तो अखलाक बड़ा ही आला है। प्यारे तुम्हारी खूबू बड़ी आला, बड़ा अखलाक अजीम है। कि आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। लेकिन इसी सूरह कलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उस वलीद बिन मुगीरा के ऐब खोले, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम के साथ इसकी असल की खराबी को बयान किया। सनअसिमु अलल खुर्तूम के साथ इस गुस्ताख का अंजाम बयान किया। एक मौके पर अबू लहब ने कहा था माज़अल्लाह तुम्हारा ये हाथ टूटे। रब्बे कायनात ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मेरे महबूब के एक हाथ की बात करता है, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। रब कैसी गैरत फरमाने वाला अपने नबियों के बारे में। और एक मौका ऐसा आया, कई दिन तक वही ना आई, जिब्रील ना आए, ताअत्तुल वही का दौर कहा जाता है उसको। कई दिन तक वही ना आई। काफिरों ने आते जाते पूछा कि वो जो आप कहते थे फरिश्ता आता है वही आती है, तो वो आई है? आपने फरमाया नहीं। हैं सादिक और अमीन, सच्चे सच बोल देते थे, नहीं वही नहीं आई। काफिरों ने माज़अल्लाह तंज़ और तनकीद और एतराज करते हुए कहा कि इनके रब ने इनको मकरूह जानकर छोड़ दिया है। वद्दा व कला, ये दो जुमले इन्होंने बोले। वद्दा, वद्दा मैंने होता है छोड़ देना, कला होता है बुरा जानना। उन्होंने कहा जी बुरा जानकर तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया। जब इन्होंने वद्दा और कला कहा, अब रब्बे कायनात ने इस वद्दा और कला का जवाब दिया, और क्या खूबसूरत जवाब आया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा।
वद्दा और कला का जवाब देने में रब ने पूरी नात मुस्तफा की बयान फरमा दी। मैं इसका तर्जुमा ना भी पढ़ूं, यकीन करो कितना लुत्फ इन आयात में। वद्दुहा, प्यारे तुम्हारे चेहरे की कसम, रुखे रोशन की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, ये जुल्फे जब छा जाएं, प्यारे तुम्हारी जुल्फों की कसम। मा वद्दअका रब्बुका, नहीं छोड़ा तेरे रब ने, व मा कला, और नहीं मकरू जाना, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, प्यारे तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतरी आएगी। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा, इतना देगा कि प्यारे तुम राजी हो जाओगे। सूरह वद्दुहा में अल्लाह ने इतना कुछ अता कर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा था हुजूर क्या तफसीर कुरान नहीं लिखेंगे? पर मैं एक बार सूरह वद्दुहा की तफसीर लिखना शुरू की थी, 600 सफ़े भर गए, 600 सफ़े भर गए, तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकी। ऐसा इश्क था अहमद रजा के सीने में। आज लोग बात कर जाते हैं, तुम उन इल्मों के नाम नहीं एक निशिस्त में ज़बानी बता सकते जिन उलूम पर आला हजरत को अबूर हासिल था। आला हजरत पे अमीर अहले सुन्नत ने आंखें ऐसे नहीं बंद की। आला हजरत है, आला हजरत मुजद्दिद है और आला हजरत मुफक्किर है। आला हजरत को अल्लाह ने कमाल दिया है, इल्म का समुंदर है, इश्क़ रसूल का समुंदर है अहमद रजा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को रब जवाब दे रहा है जो कहते थे वद्दा और कलाक, वे मकरू जानकर छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, प्यारे तुम्हारे चेहरे की कसम, है कोई ऐसा चेहरा जिसकी कसमें रब याद फरमाए, रब याद फरमाए जिसकी कसमें फरमाया नहीं छोड़ा, नहीं बुरा जाना तुम्हें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कसमों के साथ फरमा रहा है, प्यारे तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, नहीं छोड़ा तुम्हें, नहीं मकरू जाना, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर आएगी। और वो मौका जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ तो काफिरों ने आपको अबतर कहा। वो कहने लगे जी अबतर हो गए। अबतर कहते हैं मुनकतिन नस्ल को, जिसकी औलाद ना चले, नस्ल ना चले। आस बिन वाइल ने कहा वो देखो माज़अल्लाह अबतर आ रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली के तौर पर उन्होंने माज़अल्लाह अबतर कहा। रब्बे कायनात ने इस अबतर लफ्ज का जवाब दिया और सूरह कौसर नाजिल फरमाई। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। फरमाया बेशक हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक वो जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम, जड़ कटा प्यारे तेरा दुश्मन, मुनकतिउन नस्ल सोनिया तेरा दुश्मन, नस्ल मिटेगी तेरे दुश्मन की, जिक्र मिटेगा तेरे दुश्मन का, नामो निशान मिटेगा तेरे दुश्मन का। वो कहते थे बेटा नहीं रहा तो नस्ल नहीं चलेगी। रब ने बेटी के जरिए अपने महबूब की औलाद को चलाया और आज दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, जहां आपको कुरान और इस्लाम का नूर नजर आएगा, वहीं आपको आले रसूल का नूर भी नजर आएगा, सादात का नूर भी नजर आएगा। हाँ हाँ, आला हजरत ने ऐसे नहीं कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह के महबूब की नस्ल और औलाद में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी। वो समझते थे बेटा नहीं रहा तो नस्ल जिक्र खत्म हो जाएगा। रब्बे कायनात ने फरमाया ना ना प्यारे, तुम्हें अबतर नहीं बनाया, तुम्हें तो कौसर का मालिक बनाया है, तुम्हें अबतर नहीं बनाया, तुम्हें तो नेमतें कसीरा अता की हैं, तुम्हें तो अल्लाह ने बेशुमार खूबियां अता की हैं। ये दुनियादारी में होता होगा, किसी का चर्चा उसके बाप की वजह से, किसी का चर्चा उसके बेटे की वजह से, किसी का चर्चा उसका पीर करे, किसी का चर्चा उसका मुरीद करे, किसी का चर्चा उसका लीडर करे, किसी का चर्चा उसका वर्कर करे, किसी का चर्चा उसका स्पोक्स पर्सन करे, किसी का चर्चा उसका वजीर व मुशीर करे। मगर रब्बे कायनात ने अपने महबूब के जिक्र को ना उस्तादों का मोहताज रखा, ना शागिर्दों का मोहताज रखा, ना पीरों का मोहताज रखा, ना मुरीदों का मोहताज रखा, ना वाइजों का मोहताज रखा, ना खतीबों का मोहताज रखा, ना शायरों का मोहताज रखा, ना अदीबों का मोहताज रखा, ना वजीरों का मोहताज
मोहताज रखा, ना सफीरों का मोहताज रखा, ना सियासतदानों का मोहताज रखा, ना ताजरों का मोहताज रखा, ना लीडरों का मोहताज रखा, ना वर्करों का मोहताज रखा। प्यारे कोई जबान तेरा जिक्र करे या ना करे, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने तेरा चर्चा बुलंद कर दिया है। तो तू किसी के घटाए से ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है, बोल है बाला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा, यानी दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये आटा लगा के बैठे रब के साथ, तो जिक्र मुस्तफा खत्म करना चाहते हैं। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर। मैं कौसर की तफसीर में थोड़ा रिसर्च की कि हम तौर पे जहन में आता है कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है क्या? हाँ, हौज़े कौसर ही तो है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी खूबियां हैं। हाँ, तफसीर में हमने जब इस पर लफ्ज़ कौसर पर रिसर्च की, ये लफ्ज़ कौसर से मुराद क्या है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस बारे में क्या कहा है, तफसीर मुअल्लिम तंजील में क्या है, तफसीर मदारिक में क्या है, तफसीर सावी में क्या है, तफसीर बैज़ावी में क्या है, तफसीर क़ासिम में क्या है, तफसीर रूहुल मआनी में क्या है, तफसीर रूहुल बयान में क्या है, तफसीर जलालैन में क्या है, तफसीर कबीर में क्या है, पुरानी जितनी अरबी तफसीरें हैं तमाम तफसीर में देखो ये कौसर से मुराद क्या है। फिर उर्दू तफसीरों में तफसीर खज़ाइनुल इरफान में देख लो, तफसीर नूरुल इरफान में देख लो, तफसीर सिरातुल जिनान में देखो, ये कौसर से मुराद क्या है। कौसर से मुराद हुस्न ज़ाहिर भी है, कौसर से मुराद हुस्न बातिन भी है, कौसर से मुराद नबुव्वत भी है, कौसर से मुराद किताब भी है, कौसर से मुराद इल्म गैब भी है, कौसर से मुराद औलाद रसूल भी है, कौसर से मुराद मोजज़ात भी है, कौसर से मुराद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी है, कौसर से मुराद जन्नत भी है, कौसर से मुराद मुकाम महमूद भी है, कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी है, कौसर से मुराद उम्मत की कसरत भी है, कौसर से मुराद दुश्मनाने दीन पर गलबा भी है, कौसर से मुराद फतूहात भी है। 16 मायने लिखे हैं तफसीर खज़ाइनुल इरफान में इस लफ्ज़ कौसर के तहत कि प्यारे हबीब इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने आपको बेशुमार खूबियां अता करके खल्क से अफजल किया, हुस्न ज़ाहिर भी दिया, हुस्न बातिन भी दिया, नबुव्वत भी अता की, किताब भी अता की, इल्म भी अता किया, हौज़े कौसर भी अता किया, मुकाम महमूद भी अता किया, जन्नत भी अता कर दी, उम्मत की कसरत भी अता की, आदाए दीन पर गलबा भी अता किया, बेशुमार फतूहात भी अता की। ये तमाम तरतब मैंने लिखकर आखिर में एक जुमला लिखा है, और ऐसी बेशुमार नेमतें और फजीलतें जिनकी हद कोई नहीं महबूब अल्लाह ने आपको अता फरमा दी है। अकल के रब ने ऐनी दी जेड़ी अकलां विच ना आवे, इल्म के रब ने ऐना दिता जेड़ा इल्मां विच ना आवे। शाना तेरियां मैं की दसां कौन बयान सुनावे, केड़ा इत्थे गिन गिन दसे जिथे गिनती भी मुक जावे, या गिनतियां खत्म हो जाए। अल्लाह या रसूल, आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा, आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा, अल्लाह पाक फरमाता है इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते अल्लाह की नेमतों को। तमाम अकाउंट्स के माहिरीन को, आईटी के माहिरीन को, स्टैटिस्टिक्स के माहिरीन को, तमाम आईटी के माहिरीन को कुरान का खुला चैलेंज है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना बना ना बन सकता जो अल्लाह की नेमतों को गिन सके, नहीं गिन सकते। काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह लिख गए, ये कौन सी नेमतें जिनके बारे में रब फरमा रहा है कि तुम अल्लाह की नेमतें गिन नहीं सकते। ये वो नेमतें हैं जो इन्ना आतैना कल कौसर में रब ने अपने महबूब को अता फरमाई है। अब सऊदिया गए, अरब गए, अमान गए या कतर गए होंगे या अरब कंट्रीज में कहीं, अरब लोग कैसे कहते हैं, तो ज्यादा चीज हो ना कहते हैं कतीर, जैसे कहते हैं कतीर नफर, हज में कतीर नफर, कतीर नफर। अभी हम लोग कसीर, ज्यादा को क्या कहते हैं, कसीर। बहुत ज्यादा होना तो कहते हैं अक्सर।
बहुत ही ज्यादा हो रहा तो कहते हैं किसार। हम जैसे बिग कहते हैं बड़ा, बिगर बहुत बड़ा, बिगेस्ट बहुत ही बड़ा। अब रब ने महबूब को कैसी नेमतें अता की हैं? कसीर, अक्सर, किसार। कसीर ज्यादा, अक्सर बहुत ज्यादा, किसार बहुत ही ज्यादा नहीं, कौसर। और कौसर भी अकेले नहीं, अल कौसर है मारफा के साथ। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल कौसर का मालिक बनाया है। अब कुरान पाक में आपने पढ़ा होगा, अल्लाह पाक फरमाता कुल मताउ दुनिया कलील। ये दुनिया की मता क्या है? कलील। ये एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड क्या है? अभी पिछले दिनों में यूएसए से वापस आ रहा था तो ट्रैवलिंग करते हुए यार सफर, बंदा 14 घंटे की फ्लाइट दुबई तक, यार थक जाए बंदा। इतनी समुंदर है, दुनिया वसी है। अमेरिका के अंदर कई जगह पर 8-8 घंटे की फ्लाइट है, अंदर ही अंदर। अब ये मैं सोच रहा था इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, चीजें हैं, पैसा है, सरमाया है, उलूम है, फनून है, मादनियात हैं, शिप्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े मुल्क, बर्रे आजम शहर, ये सारा कुछ अल्लाह फरमाता कुल मताउ दुनिया कलील। अब खुद सोचे जिस बारगाह में थोड़े का पैमाना इतना बड़ा है, वहां कसीर का पैमाना कितना बड़ा होगा, ज्यादा का पैमाना कितना बड़ा होगा। रब महबूब के लिए फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। अब समझ आई मेरे इमाम ने क्यों कहा था तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, खत्म होने के ऐब से पाक हैं हुजूर आपके औसाफ। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं। ये तो ये पूछ रहे हैं, कहते ना महबूबा ते नुक्ता चीनी, जेड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानिए उसनू, वो झूठा प्यार जताउंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती, जेड़ा मुड़ मुड़ ए फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर। और रब्बे काबा की कसम, हमारा दिल जहां लगा है वहां तो ऐब है भी कोई नहीं। हसीना जमीला का मुंह मोड़ देता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। ऐसा तुझे खालिक ने तेरा हार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। अब कुरान पाक में पढ़ते होंगे, अल्लाह फरमाता है अल्लामा आदम अल अस्मा, जनाब आदम को नामों का इल्म अता किया, हजरत नूह को किश्ती का मौजज़ा अता किया, हजरत इब्राहिम के लिए या नारुकूनी बरतम सलामन अला इब्राहिम, आग को गुलजार बना दिया, हजरत इस्माइल को पत्थर काट देने वाली छुरी के नीचे महफूज रखा, हजरत यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर और हुस्न का कमाल अता किया, हजरत दाऊद के हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया, हजरत सालेह को ऊंटनी का मौजज़ा अता कर दिया, हजरत मूसा को यदे बैजा और असा का मौजज़ा अता किया, हजरत ईसा को अंधों को आंखें देने का, मुर्दों को जिंदा करने का, कोड़ के मरीजों को शिफा देने का, मिट्टी का परिंदा बना के फूंक मार के उसमें जान पैदा कर देने का मौजज़ा अता किया। अलगरज किसी नबी को एक मौजज़ा अता किया, किसी नबी को 2 मौजज़े अता किए, किसी नबी को 3 मौजज़े अता किए, किसी नबी को 4 मौजज़े अता किए। लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आई, जब हमारे लजपाल की बारी आई, हमारे आका मौला की बारी आई, हमारे मलजा की बारी आई, हमारे सैयदो सरदार की बारी आई, हमारे हामिदो महमूद की बारी आई, हमारे नासिरो मंसूर की बारी आई, हमारे अव्वलो आखिर की बारी आई, हमारे जाहिरो बातिन की बारी आई, हमारे शाहिदो शहीद की बारी आई, हमारे नासिरो मंसूर की बारी आई। अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया के लिए रब ने क्या फरमाया, नबियों को 1, 2, 3 या 4 मौजज़े निशानियां कमाल अता किए, लेकिन महबूब के लिए फरमाया या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गए, रोशन दलील, सरापा मौजज़ा, यानी और नबी मौजज़े लेकर आए। हमारे नबी को रब ने मौजज़ा बना के भेज दिया, इनको सरापा मौजज़ा बनाया। हमारे मुस्तफा जाने रहमत का सर मौजज़ा, पेशानी
मोजा, बाल मोजा, आंखें मोजा, नजर मोजा, जबान मोजा, लुआब मोजा, लब मोजा, रुखसार मोजा, रीश मोजा, कान मोजा, गर्दन मोजा, हाथ मोजा, बाजू मोजा, उंगलियां मोजा, नाखून मोजा, कदम मोजा, सीना मोजा, इनका पसीना मोजा, इनके कदमों की बरकत से इनका शहर मदीना मोजा। है कोई रुए जमीन का शहर जिसकी मिट्टी कोड़ का मरीज मले और शिफा पा जाए? ये मदीना है, तैबा है, तौबा है, मदीना करीम है, महबूब करीम का शहर है। कोड़ी के चेहरे पर भी खा के शिफा मलो तो शिफा हो जाती है।